लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सब भाइयों बहनों, पुनः आपका स्वागत। तो आज दो सत्र हैं। एक ही सत्र है, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। और आज अभी आरंभ आदरणीय डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी इस सत्र का संचालन करेंगे आरंभ में। उसके बाद में डॉक्टर नीलेश जोशी जी बाद में इसका संचालन करेंगे। तो मैं बिना कुछ समय गंवाए आदरणीय डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी का आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। जय श्री राम। सभी उपस्थित महानुभावों को जय श्री राम। और आज के सत्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही विश्व हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम आदरणीय ओम जी गुप्ता ने कहा है कि आज हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का 10 जनवरी का जो सत्र है जिसकी अध्यक्षता का भार उन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसमें आज जो प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: संतोष खन्ना जी, देवेंद्र कुमार रावत जी, आशुतोष कुमार जी, अम्बे कुमारी, नीलम झा, मनीष दुबे, अशोक अभिषेक और राम नारायण जी। आशा है आप सभी उपस्थित हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब आप प्रपत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तभी आप अपने माइक को अनम्यूट करें, अन्यथा म्यूट पर रखें ताकि आपकी कोई आवाज से प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले को बाधा उपस्थित ना हो। दूसरी बात है कि 10 मिनट का समय आपको दिया गया है, उसका आपको विशेषतः पालन करना है। तो 10 मिनट के समय में ही अपने प्रपत्र को प्रस्तुत करने की कोशिश करिए। और 2 मिनट रहने पर आपको एक रिमाइंडर या जैसे बताया जाएगा कि तो आप समेट लें अपना जो भी बाकी यदि रह गया है तो। और बस यही है नियम, और अपने प्रपत्र को प्रस्तुत करें, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ रामचरितमानस की वर्तमान प्रासंगिकता, जिस पर संतोष खन्ना जी अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। आशा है उनकी प्रस्तुति से हम रामचरितमानस के प्रासंगिकता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संतोष जी, कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है संतोष जी। शायद म्यूट है, पता नहीं। नहीं, वो म्यूट भी नहीं है, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही। हम्म अ, हम्म हम्म। आप म्यूट हो आप। अब बोलिए। ओ, ये हेडफोन के कनेक्शन का प्रॉब्लम है। बात बोलिए, आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा हमको तो। जी। खन्ना साहब, आपको लगता है आपका हेडफोन है ना, वो उस कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, तो आप बोल रही हैं पर आवाज नहीं आ रही।
हेडफोन निकाल के बात करें, देखिए। बोलिए आप कुछ बोलिए तो पता चलेगा कि सुन पा रहे हैं या नहीं। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ आवाज आ रही, वो बोल रही हैं पर हम कहाँ सुन पा रहे हैं। हम्म। मैडम, ईयरफोन को डिवाइस से डिस्कनेक्ट करके देखिए। हम्म। जो आपका हेडफोन है ना, उसको आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप से लगा रखा हो उससे अलग कर दीजिए जरा, फिर बात करिए, देखिए। मैं समझता हूँ ऐसा करें उषा जी कि इनका सिस्टम अगले ठीक हो तब तक अगले जी, जो अगले प्रतिभागी को बुला लेती हूँ मैं। जी। म्यूट आवाज देगी। जी, जब तक संतोष खन्ना जी अपना माइक का कुछ देख लेंगी तब तक मैं आमंत्रित करती हूँ अ, देवेंद्र कुमार रावत जी को, जिनके प्रपत्र का शीर्षक है मानस में पारिस्थितिकी तंत्र। जी देवेंद्र कुमार रावत जी, जी। आपका स्वागत है। नमस्कार आपको, आदरणीय ओम गुप्ता जी, आदरणीय हमारी आज की अध्यक्ष महोदया, एवं जो भी मेरी आवाज सब सुन रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। मेरा विषय है तुलसी की दृष्टि में या मानस में पारिस्थितिक तंत्र। भगवान श्री राम अपनी राज्याभिषेक के बाद एक बात संसार के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। पारिस्थितिक तंत्र में भी यही सारी बातें हैं कि जो जैव जीव हैं और जो अजीव हैं, उनके बीच में एक संबंध है, और वह संबंध जो है ही प्रकृति का संतुलन बनाता है। तो ये क्या विज्ञान के इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में रखा है। निश्चित मानिए कि इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यदि आपको कहीं देखना है तो पूरे मानस के विभिन्न प्रसंगों में तो है, लेकिन सुंदरकांड जिसका हम लोग सभी पाठ करते हैं, उसमें पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। संत भक्त और धर्म दर्शन अध्यात्म के प्रकांड पंडित महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य में पारिस्थितिक तंत्र को बचाए रखने की गहरी समझ पाई जाती है। वे आध्यात्मिक अनुसंधानकर्ता ऋषि के रूप में भी हम उन्हें यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी सिया राम में सब जग जानी की विराट दृष्टि में पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल के देवता समुद्र सभी चेतन तत्व के रूप में अपनी पीड़ा भी व्यक्त करते हैं। वही मानस रचनाकार समस्त शास्त्रों के सार तत्व के रूप में अपनी गहरे अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर समस्त प्राणियों के हितार्थ इन सब की पीड़ा दूर करने का उपाय या उचित समाधान भी देते हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसी संदर्भ में यदि हम देखें तो विश्व के वैज्ञानिकों का सन 1972 के मानव पर्यावरण पर केंद्रित विषयों में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में विचार पहली बार किया गया था कि पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है, और उसके लिए हम मनुष्यों की जीवन शैली भी बहुत विशेष रूप से उत्तरदायी है। वहीं मानस रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस समस्या के समाधान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये है कि जीवन शैली। सुंदरकांड में यदि हम देखें तो जब भगवान श्री राम समुद्र के पास पहुंचते हैं
और लंका जाने के लिए मार्ग की याचना करते हैं, तब समुद्र भगवान के समक्ष प्रकट होकर के कहता है, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये इनकी करनी जड़ है। आप कृपा करके अपनी इस बात पर विचार करें। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि भगवान श्री राम जब लंका जाने के लिए समुद्र से मार्ग की याचना करते हैं और 3 दिन प्रार्थना करने के बाद भी वह जब मार्ग नहीं देता, तो क्रोधित होकर समुद्र पर बाण चढ़ा देते हैं। समुद्र भयभीत होकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु की प्रेरणा से ही इस सृष्टि को माया के प्रभाव से उत्पन्न किया गया है। यहां सभी पंच तत्वों को समुद्र जड़ कहता है, जबकि वो चेतन है। पर इसका अर्थ यह है कि हम मनुष्यों के बुद्धि और विवेक पर निर्भर है कि हम पंच तत्वों को जड़ माने या हम उनसे अनुकूलता चाहते हैं, तो हम अपनी जीवन शैली में उनके अनुसार सुधार करें। यही बात भगवान श्री राम जब पूछते हैं विभीषण से लंका के समय जाते समय कि हे विभीषण, सुन कपीस लंकापति वीरा, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। तो वो कहते हैं कि समुद्र के उस पार हम कैसे जाएं। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि भगवान तो बाण का संधान करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि समुद्र उनकी बात नहीं मानता। और जब समुद्र मानता है, प्रकट होता है, प्रार्थना करता है, तब भगवान से वो कहता है। लेकिन उसके पहले सुग्रीव से और विभीषण से वो ये कहते हैं कि आप बताओ, कह भी दी तरिये जलधि गंभीरा। और उसके साथ दूसरी बात भी कह देते हैं पारिस्थितिक तंत्र की कि संकुल मकर उरग झस जाति। इसमें मगर हैं, मछलियां हैं, इतने जीव जंतु हैं समुद्र में, अति अगाध है। यदि ये समाप्त हो गए तो क्या समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र बच पाएगा? और आप देखें, वर्तमान में भी यही प्रश्न हम सबके सामने है कि जो अन्य जीव हैं मनुष्यों के अलावा, क्या हम उनकी रक्षा कर पा रहे हैं? और ऐसी स्थिति में, जबकि भगवान के बाण में इतनी शक्ति है कि वो एक नहीं करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, लेकिन उस समय भगवान श्री राम पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए अपने मंत्रियों से पूछते हैं। और जिनमें पूछा उनने कौन से? सुग्रीव और विभीषण जी से। बोले, सुन कपीश लंकापति वीरा, कही विधि तरही जलधि गंभीरा, कैसे हम उस पार जाएं? तो विभीषण इस बात का उत्तर देते हैं कि प्रभु, आप एक काम करिए, आप समुद्र से प्रार्थना करिए, विनय करे सागर सन जाई। यदि आप समुद्र से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित है कि वो समुद्र कोई मार्ग बताएगा। अब इसमें 2 बातें आती हैं। यहां हम ये मानकर चलते हैं कि उस समय नल और नील का उपाय समुद्र ने बता दिया और भगवान ने नल और नील के स्पर्श किए हुए राम नाम लिखे पत्थरों के आधार पर एक सेतु निर्माण की बात स्वीकार कर ली। अब इस बात पर हमें यदि वर्तमान में देखें तो हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि बिना आधार के सेतु का बन जाना कहां संभव है आज वर्तमान में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये तो एक सागर है। भगवान शंकर तो कहते हैं कि राम नाम एक तारक मंत्र है और जो भवसागर पार करा देता है, तो क्या यह राम नाम समुद्र पर सेतु के निर्माण में सहायक नहीं हो सकता? निश्चित हो सकता है। इस बात पर आज हम कैसे विश्वास करें आज के वैज्ञानिक युग में? तो मैं एक वैज्ञानिक बात आपके सामने रखना चाहता हूं इस संदर्भ में, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा को लेकर के, क्योंकि भगवान श्री राम लंका के पारिस्थितिक तंत्र को लेकर बहुत चिंतित थे। और ये चिंता विश्व में हर किसी ऐसे सात्विक अच्छे आदर्श पुरुष को होना भी चाहिए। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, हमारी काव्य गोष्ठियों में, विचार गोष्ठियों में ये चिंता तो परिलक्षित हो रही है। तब पर प्रश्न ये उठता है कि कैसे रक्षा हो सकती है? तो आप देखें वर्तमान में कि समुद्र यदि यह उपाय बताता है कि राम नाम लिखने के बाद आप सेतु निर्माण हो सकता है पत्थरों पर, और नल नील जो है वो ये उनके स्पर्श में ये आशीर्वाद प्राप्त है, उनका वैशिष्ट है, तो क्या सेतु निर्माण हो सकता है? आप देखें वर्तमान में यदि समुद्र हमारी असंयमित जीवन शैली के कारण
यदि इतना कुपित होता है कि इतने तूफान, इतने झंझावात, इतने चक्रवात आ जाते हैं, इतना विनाश कर डालता है वही समुद्र, तो क्या हम, यदि समुद्र के प्रति हमारी जीवन शैली संयमित होगी, तो क्या वो हमारे लिए अनुकूल नहीं हो सकता? निश्चित हो सकता है। और इसलिए भगवान श्री राम अपने बाण को, समुद्र को भयभीत जरूर करते हैं, और विभीषण जैसे मंत्री उनसे कहते हैं कि विनय करई सागर संजाई। और उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उसके पीछे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र की, उभय तटों की रक्षा का प्रश्न है। समुद्र आज विश्व में यदि आप देखें भौगोलिक दृष्टि से, मैं इसकी व्याख्या करूं तो लगभग 79% भाग पर बड़े बड़े विशाल महासागर हैं, केवल 21% भाग पर स्थल भाग है। तो हमारा बहुत सारा भाग तो समुद्रों पर है पृथ्वी का। और वे समुद्र यदि अपनी मर्यादा में रह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि हमारी जीवन शैली यदि संयमित है, हम समुद्र के जलचरों की, जीवों की रक्षा करते हैं, तो निश्चित उससे पर्यावरण संतुलित रहता है। क्योंकि यदि आप देखें तो पारिस्थितिक तंत्र का तो यह भी महत्व है वैज्ञानिक दृष्टि से कि 1 इंच मिट्टी जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं, अन्य जीव जंतु हैं, वो 1000 वर्ष में निर्मित करते। तो मिट्टी भी कितनी आवश्यक है। उन, जब तक कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, हम केवल मनुष्यों की चिंता ना करें। तो भगवान कहते हैं कि मम माया संभव संसारा। तुलसी भी यही के बात कह देते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदहूं सबके पद कमल, है ना, सदा जोर जुगपान। मेरी दृष्टि में केवल मनुष्य नहीं है, मैं संपूर्ण जड़ और चेतन को राम में जानता हूं। यदि ऐसी दृष्टि संपूर्ण विश्व के लोगों की हो जाए और मानस की इस अवधारणा को लेकर के हम पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए सतर्क हो जाएं, हमारी धारणा बन जाए, तो निश्चित ये जो प्राकृतिक प्रकोप हैं हमको नहीं दिखाई देंगे। अब आप देखें इससे आगे कि समय भगवान, समाप्त हो गया आपका। अच्छा अच्छा, तो मैं 1 मिनट बात और आपसे कह दूं कि भगवान श्री राम, समुद्र कहता है कि फिर क्या होगा, आपने बाण संधान कर दिया, सारा समुद्र सूख जाएगा, तो ये बाण कहाँ करें? तो बोले, समुद्र ने कहा कि प्रभु आप उत्तर की तरफ तो जा ही रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ तो आप जा ही रहे हैं, दक्षिण दिशा में आप राक्षसों का विनाश करेंगे, लेकिन ऐसी आप, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप इस बाण को उत्तर दिशा की तरफ कर दें, और उत्तर दिशा में जो दुष्ट राक्षस हैं, जो मेरे पर्यावरण असंतुलन को बनाए हुए हैं, उसको, वो समाप्त हो जाएंगे, तो मेरा उभय तट सुरक्षित हो जाएगा। और यदि मेरा उभय तट सुरक्षित हो गया तो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित हो जाएगा, और समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित हो गया तो पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत लंबा विषय है, मैं अपनी समय सीमा में आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यह विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र कुमार रावत जी, आपकी बहुत सटीक सारगर्भित प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक बधाई। तो यदि संतोष खन्ना जी अभी तैयार हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। संतोष खन्ना जी, ठीक है, मैं अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ। अगली प्रतिभागी हमारे चंचल मन का सदुपयोग, रामचरितमानस के अभिमत का अनुसंधान प्रस्तुत करता है आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार जी उपस्थित हैं? ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। रामचरितमानस में करुण रस, अम्बे कुमारी। रामचरितमानस में अम्बे कुमारी, जी जी रामचरितमानस में करुण रस, अम्बे जी जी आप हाँ जी, स्वागत है अम्बे कुमारी जी आपका। आपका समय जी शुरू होता है अब जी। जी जी। सबसे पहले मैं ओम गुप्ता सर और अध्यक्षा महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और सबको, सारे विद्वत जनों को जय श्री राम और विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं अब सीधे अपने प्रपत्र पर आती हूँ। रामचरितमानस में करुण रस। रामचरितमानस मानवता का महाकाव्य है। इसके नायक राम जीवन के हरेक प्रसंगों हेतु प्रासंगिक है। राम की यात्रा नर से नारायण की यात्रा है। यह इस मृत्यु लोक में भी स्वर्ग उतार लाने की महायात्रा है। घोर कष्टों में भी अपार धैर्य का संगम है।
राम के जीवन का हर एक पहलू हमें अपना लगने लगता है, क्योंकि राम के जीवन में जितने दुख हैं वह दुख इस धरती का प्रत्येक प्राणी पाता है। परंतु फिर भी राम अपने जीवन में संतुलन कायम रखते हैं और मर्यादा के चरम शिखर पर आरूढ़ होते हैं। इसी मर्यादा की महायात्रा है राम का चरित्र, राम का जीवन। राम का जीवन संपूर्ण संपूर्ण जीवन अथाह कष्टों से भरा है। पर एक राजकुमार होकर भी राम का 14 वर्षों तक जंगल के कष्टों को झेलना हमारे मन को झकझोर जाता है एवं हमारे हृदय को करुणा से आप्लावित कर जाता है। राम का जीवन केवल कष्ट ही नहीं अपितु कष्टों में भी संतुलन कैसे साधा जाए यह सीख दे जाता है। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की यात्रा महायात्रा में राम को असाधारण विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं, जिनके कारण राम का जीवन करुणा के महासागर में गोते लगाने पड़ता है। राम जब एक राजकुमार थे, राजसी वैभव में पले बड़े थे, परंतु किशोरावस्था पार करते ही उन्होंने फिर कभी खुले मन से राजसी वैभव का सुख नहीं भोगा। रामचरितमानस में करुणा की धारा राम वन गमन के साथ ही प्रवाहित होने लगती है। सर्वप्रथम राजा दशरथ राम गमन पर व्यथित हो उठते हैं, वे विक्षिप्त हो उठते हैं। वे कहते हैं, राम राम रट विकल भुआलू, जनु पिनु पंख विहंग बेहालू, हृदय मनाव भोर जनु होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। फिर माता कौशल्या की भी वही दशा होती है, वे अपने पुत्र के अचानक वन गमन को सहन नहीं कर पाती और कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृग सुनि के हरिनादु, नयन सजल जन तन थर थर कापी, मजहि खाई बिनु मीन जनु मापी। राम के वन गमन जाने की बात सुनकर सीता भी व्याकुल हो उठती हैं। चलन चाहत वन जीवन नाथु, कही सुकृति हो ही जनु साथु। अंत में राम सबको अचेत करके चल देते हैं। वियोग का एक महाभयावह बवंडर हो उठता है। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु, कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद हृदय विवश सुरलोकु। राम के वन गमन पर लंका में कुसगुन होता है, अवध में शोक होता है और सुरलोक में हर्ष और विषाद दोनों होता है। फिर जब प्रजाजनों का राम जब चल देते हैं तो प्रजाजनों की जो स्थिति है वह कितनी कारुणिक है। लागति अवध भयावनि भारी, मनहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। एक दूसरे को देख करके सब डरते हैं। राम के वियोग में सब चित्र के से जैसे जहां तहां खड़े हैं। इससे अधिक कारुणिक अवस्था और क्या हो सकती है। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहां तहां मनहु चित्र लिखी काढ़े। राम के वियोग में केवल मनुष्य ही नहीं पशु भी दुखी हैं। राम के घोड़े खाना पीना छोड़ देते हैं, यह भी एक कारुणिक प्रसंग है। नहीं तृण चरही न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। बेचारे पर घोड़े भी राम के रथ को पीछे मुड़ मुड़ कर देखते और हिनहिनाते हैं। राम के वियोग में तड़प कर दशरथ जी के शरीर छोड़ने पर करुणा की असीम गंगा प्रवाहित होने लगती है, जो पाठकों को सहज ही आंसुओं से सराबोर कर जाती है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राहु गए सुरधाम। ऐसी सुंदर मृत्यु यदि मनुष्य जीवन में आ जाए तो फिर किसी सैकड़ों जन्मों की भी कामना नहीं रह जाती है। राम सीता के जीवन में एक और कारुणिक प्रसंग तब आता है जब सीता का हरण होता है। उस समय सीता की अवस्था शब्दों में कहने लायक नहीं रह जाती। सीता असीम वियोग में तड़पती हुई क्रंदन करती हैं। हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायु जो किन्हे रोषा। विविध विलाप करति बैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। इस पल का अनुभव केवल सीता ही कर सकती है। हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस चरम वियोग का अनुभव तो सिर्फ सीता ही कर सकती हैं। राम के ये पल अत्यंत कारुणिक है। फिर एक और पल आता है तुरंत
जटायु की मृत्यु। लय दक्षिण दिशि गए गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। राम और सीता और जटायु का दुख राम के दुख के साथ मिलकर और गहरा हो जाता है। राम वनों में वृक्षों लताओं से सीता का पता पूछते चलते हैं। वे लक्ष्मण के सामने ही बिफर उठते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या ये करुणा की चरम अवस्था है जब कोई इंसान मनुष्यों क्या पशु पक्षियों और लताओं से पूछता है, तो लताओं से अपना दुख प्रकट करता है। तो यह करुणा की चरम सीमा है। राम के तो रामचरितमानस में एक और प्रसंग आता है जहां कोई भी व्याख्या विश्लेषण से परे हो जाती है, और वो है लक्ष्मण को शक्तिमान लगना। यहाँ पर राम ने अनेक ऐसी बातें कही हैं जो प्रलाप की अवस्था में ही कही जा सकती हैं। राम असीम वियोग में कहते हैं, जो जन तेव बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेव नहीं ओहू। मैं पिता का वो वचन नहीं मानता कि मैं जंगल जाऊंगा, लेकिन राम अनन्य पितृभक्त थे। वो फिर भी इस अवस्था में ये शब्द कहते हैं। फिर लक्ष्मण राम एक और शब्द कहते हैं, लक्ष्मण को सहोदर भाई कहते हैं, जबकि लक्ष्मण सहोदर नहीं थे। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। फिर राम लक्ष्मण को अपनी माता के एक ही पुत्र कहते हैं, जबकि उनके एक भाई शत्रुघ्न भी थे। निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। वस्तुतः राम के लिए आघात इतना अप्रत्याशित था कि वे विक्षिप्त हो उठते हैं, और इसी अवस्था में उन्होंने ये सब बातें कही। पहले राम ने सीता को खोया, फिर लक्ष्मण को। इस व्यथा की चोट की गहराई की कल्पना स्वतः ही की जा सकती है इससे, क्योंकि सबसे पहले तो अपना सारा घर छूटा, फिर सीता का हरण हुआ, फिर भाई को शक्तिमान लग गया। इसलिए यदि राम ऐसा न कहते तो उनके गहरे दुख की स्वाभाविकता प्रकट नहीं होती। वे लक्ष्मण को गोद में लेकर जगाते हैं। शकुन दुखित दिख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ बिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठई न सुनि मम बच बिकलाई। अब आप क्यों नहीं उठते हो भाई, जबकि तुम मेरे लिए माता पिता और अयोध्या का सारा राज सुख छोड़ दिए थे। इस तरह से लक्ष्मण के बिना वे अपने जीवन को धिक्कारते हैं। रामचरितमानस में राम का दुख भरा हुआ जीवन आगे बढ़ता जाता है, और दुख में भी संतुलन कैसे बनाएं इसकी शिक्षा देते चलता है। केवल राम के संबंध में ही नहीं, रावण के पक्ष में भी करुण भाव का प्रसंग मिलता है। जैसे रावण कुंभकर्ण की मृत्यु पर रो उठता है, बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। इसी तरह रावण को दूसरा आघात तब लगता है जब उसके प्रिय पुत्र मेघनाद की मृत्यु होती है। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परयउ महि तबहि। और मंदोदरी की भी अवस्था उसी तरह से कारुणिक हो जाती है। फिर रावण की मृत्यु पर भी एक करुणा का महातूफान आता है। जब त्रैलोक विजयी रावण मरता है तो मंदोदरी सहित उसके सभी नगरवासी भी दुखी हो जाते हैं। मंदोदरी बहुभांति विलाप करने लगती है। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित धरनी खसी परी। जुबत वृंद रोवत उठ धाई, ते उठाई रावण पहियाई। पति गति देखी ते करही पुकारा, छूटे कच नहीं विपुर संभारा। उड़ तारन करही विदिनाना, रोवत करही प्रताप बखाना। इस तरह रामचरितमानस के संपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि त्याग और वीरता की कड़ी चट्टान के नीचे करुणा की एक विशाल धारा प्रवाहित हो रही है। और यही कोमलता, करुणा भाव की यही कोमलता रामचरितमानस के सौंदर्य को 100 गुना बढ़ा देती है, तथा इसके पाठकों को भी, पात्रों को भी मानवोचित गरिमा प्रदान करती है। भाई को शक्ति बाण लगने पर राम जैसे स्थित प्रज्ञ भी तड़प उठते हैं। वस्तुतः करुणा ही वह कोमल भाव है जो मनुष्य को मानवोचित गरिमा प्रदान करती है। रामचरितमानस में इसका सम्यक निर्वहन हुआ है, तथा करुणा की अजस्र धारा जगह जगह प्रवाहित होने के कारण यह महाकाव्य पाठकों के हृदय को सहज बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, सटीक, सारगर्भित और समय पर समाप्त किया आपने। हार्दिक बधाई जी। तो अब मैं आवाज दे रही हूँ विभीषण गीता, धर्म, नीति और आत्मबल का प्रकाश पुंज, इस विषय पर अपना प्रपत्र प्रस्तुत करने जा रही हैं नीलम झा जी। नीलम झा जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम।
अब मैं अपना प्रपत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैम ने हमारे प्रपत्र का विषय बता दिया है, तो मैं प्रपत्र शुरू करती हूँ। कह गए राम विभीषण से, धर्म पथ पर जो डट जाए, उसका जीवन प्रकाश बन जाए। विजयी हो वो हर समर में, जिसके मन में नीति दीप जल जाए। भारतीय संस्कृति में धर्म, नीति, मर्यादा के आदर्शों का जितना सूक्ष्म प्रतिपादन श्री रामचरितमानस में हुआ है, उतना कहीं अन्यत्र दुर्लभ है। इस महाकाव्य का प्रत्येक पात्र किसी न किसी आदर्श का प्रतीक है। इसमें विभीषण का चरित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब रावण ने बार बार विभीषण द्वारा दिए गए सदुपदेशों की उपेक्षा की, तो विभीषण जी ने यह अनुभव किया कि अधर्म का साथ देना स्वयं अधर्म को पोषित करना है। तत्पश्चात वे रावण का परित्याग कर श्री राम की शरण में चले गए, जहां उन्हें धर्म, नीति, कर्तव्य का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हुआ। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में श्री राम और विभीषण के मध्य हुआ संवाद, जिसे विभीषण गीता कहा जाता है, केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि धर्म, नीति, विवेक का गहन दार्शनिक विमर्श है। यह संवाद श्रीमद् भगवद गीता की भांति शाश्वत, उपदेशात्मक, मार्गदर्शक और सार्वकालिक है। आज के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में, जब नीतियां ढुलमुल हैं, सत्य को दबाया जा रहा है और व्यक्ति धर्म स्वार्थ के द्वंद्व में उलझा है, विभीषण गीता की शिक्षाएं प्रकाश स्तंभ की भांति पथ प्रदर्शक लगती हैं। यह वह दार्शनिक संवाद है जिसमें श्री राम स्पष्ट करते हैं कि राक्षस रूपी दुर्गुणों से युद्ध शस्त्र से नहीं, बल्कि शास्त्र, साधना, संयम और सदाचार से होता है। जब विभीषण अपने भाई रावण का त्याग कर प्रभु श्री राम की शरण में आए, तब उनके मन में एक गहन द्वंद्व उत्पन्न हुआ। वे धर्म और भातृ स्नेह के बीच उलझ गए। एक ओर उनका हृदय श्री राम की मर्यादा, सत्य और करुणा से अभिभूत था, तो दूसरी ओर रावण की अपार शक्ति, रथ, अस्त्र, शस्त्र और सामर्थ्य ने उन्हें विचलित कर दिया। तुलसीदास जी ने उनकी इस दुविधा को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण विनम्रता से श्री राम के चरणों में प्रणाम कर कहते हैं, नाथ, रावण रथारूढ़ है, उसके पास बल, शस्त्र और कवच सब कुछ है, परंतु आप तो बिना रथ, बिना कवच के नंगे पांव हैं। ऐसे में आप उसे कैसे पराजित करेंगे? नाथ न रथ नहीं पद त्राणा, केहि विधि जीतव वीर बलवाना। विभीषण की यह चिंता केवल उस युग में नहीं, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। आज भी मनुष्य सोचता है कि क्या धर्म, सत्य और नैतिकता के बल पर संसार के असत्य, अन्याय और अधर्म से लड़ा जा सकता है? क्या साधनहीन होकर सफलता पाई जा सकती है? इसका उत्तर मुस्कुराते हुए श्री राम ने विभीषण को दिया और कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। अर्थात, हे सखा, जिस रथ से सच्ची विजय प्राप्त होती है, वह भौतिक रथ नहीं है, वह धर्म रथ है। वह आत्मबल और सद्गुणों से निर्मित है। और फिर श्री राम ने उस दिव्य धर्म रथ का अद्भुत वर्णन किया। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। इस रथ के पहिए हैं शौर्य और धैर्य। इसकी ध्वजा और पताका है सत्य और शील। बल, विवेक, दम, परहित घोड़े, क्षमा, कृपा, समता, रजु जोड़े। इस रथ के चार घोड़े बल, विवेक, दम अर्थात इंद्रिय संयम और परोपकार हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ से जुड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। इस रथ का सारथी ईश्वर का भजन है, वैराग्य इसकी ढाल है और संतोष तलवार स्वरूप है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कठिन को दंडा। दान परसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और उत्तम विज्ञान धनुष के समान है। अमल अचल मन त्रोण समाना, जम सम जम नियम सिलिमुख जाना। तर्कश के समान निर्मल और अचल मन है। शम अर्थात मन का वश में होना, यम और नियम इसके बहुत सारे बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु की पूजा अभेद्य कवच सदृश है। और अंत में श्री राम कहते हैं, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहा न कतहु रिपुताके। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं कोई शत्रु नहीं है।
श्री राम का यह उपदेश केवल विभीषण के मन के भय को और संदेह को ही दूर नहीं करता, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है कि सच्ची विजय बाहुबल या भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, विवेक और आत्मबल से होती है। इसके बाद विभीषण का भ्रम दूर हो गया। वे समझ गए कि जो व्यक्ति सत्य, धैर्य, करुणा से सुसज्जित और ईश्वर भक्ति में लीन है, उसे कोई भी रावण परास्त नहीं कर सकता। हमने यह भी देखा कि रावण ने अपनी समस्त शक्तियों से युक्त होकर युद्ध किया, पर अंततः वह धर्म और मर्यादा के रथ से पराजित हुआ। यही श्री राम का संदेश है कि धर्म रथ से बढ़कर कोई विजय रथ नहीं, अर्थात धर्म ही विजय का सच्चा सारथी है। अब आधुनिक आधुनिक युग में इसकी अगर हम प्रासंगिकता की बात करें, तो हम पाते हैं कि यह जीवन प्रबंधन, नैतिक नेतृत्व और आत्म विकास का गहन दर्शन प्रस्तुत करती है। विभीषण का निर्णय अपने भ्राता रावण के अन्यायपूर्ण मार्ग का विरोध कर श्री राम की शरण लेना नैतिक साहस और सत्य निष्ठा का प्रतीक है। आज के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब व्यक्तिगत स्वार्थ और वंशवाद हावी है, विभीषण हमें सिखाते हैं कि धर्म और नीति सर्वोपरि है। श्री राम का उपदेश युवाओं के लिए चरित्र निर्माण का शाश्वत मार्गदर्शन है। आधुनिक युवा भौतिकता, सोशल मीडिया और नैतिक विचलन के कारण दिशाहीन हो रहे हैं। विभीषण गीता उन्हें सिखाती है कि सच्ची सफलता आत्मबल, सत्य और संयम से आती है, न कि बाहरी चमक दमक से। मानसिक संघर्षों में विजय प्राप्ति का भी यह अचूक उपाय के रूप में दिखता है। शुद्ध, स्थिर और अनुशासित मन ही जीवन के आंतरिक रावणों, अहंकार, लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या पर विजय पा सकता है। शैक्षिक, सांस्कृतिक और प्रबंधकीय उपयोगिता के संदर्भ में देखें तो विभीषण गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और नेतृत्व प्रशिक्षण का आदर्श मॉडल है। राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण में यह नीति और धर्माधारित शासन का उदाहरण है। प्रबंधन शिक्षा में धर्मरथ मॉडल को नेतृत्व कौशल और निर्णय प्रक्रिया के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि श्री राम के उपदेश को हृदय से स्वीकार कर विभीषण ने यह सिद्ध किया कि सच्चा भक्त भी वही है जो ज्ञान को आचरण में उतारे। वैश्विक संदर्भ में विभीषण गीता यह सिखाती है कि धर्म केवल आस्थागत तौर तरीकों से नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मूल्यों की पालना है। यदि कोई धर्म, जन्म, राजनीति आदि सीमाओं से ऊपर उठकर सत्य, न्याय, करुणा और संयम का अनुसरण करे, तो वह मानवता को जोड़ने का काम करता है। हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भी विभीषण का वर्णन है, जहां वे रावण को सलाह देते हैं और रावण द्वारा उनकी बात न मानने पर राम की शरण लेते हैं। रामायण की विविध भाषाई और क्षेत्रीय प्रस्तुतियों में भी विभीषण को अक्सर धर्म, न्याय और संकल्प का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विभीषण गीता नीति, निष्ठा, नैतिक विजय का शाश्वत प्रेरणा स्रोत है। सच्चा नेतृत्व शस्त्रों से नहीं, शास्त्र और विवेक से होता है। आत्मिक संतुलन और संयम ही जीवन की विजय का मार्ग है। यदि समाज विभीषण गीता की शिक्षाओं को आत्मसात करे, तो निश्चय ही उसका पुनरुत्थान होगा। जहां आज की दुनिया में सफलता को ही सबसे बड़ा मूल्य मान लिया गया है, वहां विभीषण गीता हमें याद दिलाती है कि नीति, धर्म और आत्मबल ही वे मूल्य हैं जो व्यक्ति को सच्चा और स्थायी विजेता बनाते हैं। इस प्रकार विभीषण गीता श्री रामचरितमानस का अत्यंत सारगर्भित अंश है, जो केवल युद्ध नीति या राज्य चक्र नहीं, बल्कि जीवन दर्शन की गूढ़ शिक्षा प्रदान करता है। इसी के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति, सटीक, सारगर्भित और अनुसंधान परक। नीलम जी, बहुत बहुत बधाई, आपने समय पर अपनी प्रस्तुति समाप्त की, उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत तो बहुत धन्यवाद। अब मैं आवाज पुनः दे रही हूँ संतोष खन्ना जी, यदि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो। संतोष खन्ना जी पुनः आमंत्रित हैं। संतोष खन्ना जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो आपका ओ, स्वागत है। हाँ रामचरितमानस की वर्तमान प्रासंगिकता। हाँ, बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद।
और इससे पहले कि मैं अपना पेपर प्रारंभ करूं, उससे पहले मैं ओम गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि वो विदेश में होकर भी रामचरितमानस और अन्य विषयों को उठा रहे हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति का परचम वो वहां विदेश में भी लहरा रहे हैं। तो आपका इसके वीडियो लिए ऑन नहीं है संतोष जी, वीडियो ऑन नहीं है। एक मिनट, हो गया ऑन? नहीं, आप नहीं दिखाई दे रही है मुझे तो। एक मिनट, हाँ जी, हाँ अब जी, हो अब गया भी। ना? जी जी। हाँ, तो सबसे पहले मैं ओम अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई बधाई देना चाहती हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि वो विदेश में भी रह के इतना सुंदर काम कर रहे हैं। रामचरितमानस हो या दूसरे हमारे भारतीय संस्कृति के विषय हो, उनका परचम वहां पे वो लहरा रहे हैं। जबकि यहाँ हम रह के क्या करते हैं, ये सब आप जानते ही हो, क्योंकि यहाँ तो भौतिकतावाद का बोलबाला है। और इसलिए मैं समझती हूँ कि शायद पुण्यों का प्रताप है जो वो वहां पे इस तरह की इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनको मैं दोबारा अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे सुना, सुनने के लिए बुलाया है। तो मैं आज के पेपर की बात करना चाहती हूँ, रामचरितमानस। सबसे पहले तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है जिसका विश्व में कोई सानी नहीं है। अगर हम देखें विश्व में, इटालियन कवि हुए हैं दांते, उनकी डिवाइन कॉमेडी है। और इसी तरह से जॉन मिल्टन हुए अंग्रेजी में, उनका पैराडाइज लॉस्ट है। पर शैली हुए हैं, उनका प्रोमिथेस अनबाउंड है, जो कि बहुत अच्छे एपिक माने जाते हैं, महाकाव्य माने जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रामचरितमानस के सामने कोई टिक सकता है। हमारे यहाँ ठीक है, ये बहुत विशाल ग्रंथ है। इसी तरह से वाल्मीकि जी का भी रामायण है, वो भी बहुत विशाल महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख के करीब जो हैं श्लोक हैं। लेकिन ये भी छोटा नहीं है। ये ठीक है कि महाभारत जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका मंतव्य दूसरा है। लेकिन ये जो है रामचरितमानस जो है, जितना ये लोकप्रिय जनता में है, आम लोगों में है, उतनी कोई दूसरा महाकाव्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमारे अरविंदो घोष ने भी एक महाकाव्य लिखा, सावित्री, पर उन्होंने उसको अंग्रेजी में लिखा है। और वो इतना विशाल है, 1200 पृष्ठ का वो महाकाव्य है। और छोटा सा कथा का सूत्र लिया उन्होंने, सत्यवान और सावित्री का। कैसे सत्यवान की मृत्यु पर सावित्री जो है यमराज से उनकी उनके प्राणों को वापस लेके आती है। इतनी सी कथा को उन्होंने इस 1200 पृष्ठ में, क्योंकि वो जो महाकाव्य है अरविंदो जी का, वो जो है धर्म का है, दर्शन का है, और भारतीय संस्कृति का है, और जो है उसमें अध्यात्म है। तो अरविंदो ने उस महाकाव्य में ये तीनों धर्म संस्कृति की उसमें त्रिवेणी का बाही है। तो वो बहुत बढ़िया माना जाता है वो भी। लेकिन चूंकि वो अंग्रेजी में है, इसलिए वो उतना जनता में लोकप्रिय नहीं हो सका। वैसे भी इतना क्लिष्ट है कि बहुत सारे स्कॉलर जो हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया है, लेकिन वो बात लोगों तक उतनी पहुंच नहीं पाई। कुछ उर्दू में भी ट्रांसलेशन हुए हैं, और भी भाषाओं में ट्रांसलेशन उसके हो रहे होंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि रामचरितमानस जो है ऐसा है जो जनता में एकदम लोकप्रिय है। कुछ साल पहले तो हर घर में रामचरितमानस की अखंड पाठ होते थे। अब वो उतना चलन नहीं रहा। कुछ सुंदरकांड का पाठ तो होता है लेकिन अखंड पाठ जो है उतने अब नहीं होते हैं। लेकिन भारत में अब मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति जो है वापस आनी चाहिए। जब से राम मंदिर बना अयोध्या में, तब से समय बदल रहा है, भारत का वसंत समय आ रहा है, गौरवशाली समय आ रहा है। और राम के प्रति लोगों की श्रद्धा, विश्वास और आस्था बहुत बढ़ गई है।
वैसे भी रामचरितमानस जो है वो जो है महानतम महाकाव्य तो है ही। उसमें जो है सभी प्रकार के वैश्विक मूल्यों का और आदर्श प्रतिमानों का प्रतिपादन किया गया है। विशेष रूप से 15वीं शती में उसको रचा गया था। उस वक्त जितने वो मानव मूल्य प्रासंगिक थे, आज उनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। मुझे लगता है भविष्य में इसकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं होगी। रामचरितमानस जो है वो एक महाकाव्य है, शाश्वत मूल्यों का आकाशदीप है, जिसमें वैश्विक दृष्टि है। उसके माध्यम से मानव मात्र के कल्याण की कामना है। रामचरितमानस युगवाणी है जो आधुनिक काल में अच्छे जीवन दृष्टि और व्यवहार धर्म और विश्व धर्म का संदेश देते हैं। ये मानव मूल्य जो हैं, ये इसमें इतने हमारे प्रतिपादित किए गए हैं कि आज के उपभोक्तावाद में, बाजारवाद में, आतंकवाद में और पारिवारिक मूल्यों की सूक्ति सलीला के संदर्भ में तुलसीदास जी ने जो इनका प्रतिपादन किया है, मुझे लगता है आज उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हम भारतीयों को विशेष रूप से उसका अनुपालन कर अपने जीवन को और सुखमय बनाना चाहिए। और भारत की जो वैसे मानसिकता है वो हमेशा जो है वासुदेव कुटुंबकम की रही है। और वासुदेव कुटुंबकम का ये मंत्र जो है महाउपनिषद से आया है और भी कई ग्रंथों से आया है। ये मंत्र सनातन धर्म की मूल भावना को प्रतिपादित करता है। इसका मंत्र का मूल भाव ये है कि भारतीय लोग जो हैं वो धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र और देश के भेदभाव नहीं करते। वो संपूर्ण पृथ्वी को और मनुष्य को एक परिवार मानते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का ये मंत्र यहाँ के निवासियों का आधारभूत अध्यात्म है, सोच है, दर्शन है, जीवन शैली है। इसी संस्कार ने भारतीयों की मानसिकता में इतना घर कर लिया है कि भारत ने कभी कभी इतनी विपरीत, कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, कभी अपना आधिपत्य करने का प्रयास नहीं किया। और उसकी विपरीत परिस्थितियों में भी इसी से इतना ओत प्रोत रहता है कि सब लोग जानते हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की इस भावना का कितना दुरुपयोग किया है। यानी कि कोई वक्त आया कि हमें 8-10 सदियां जो हैं हमारी दास्ता में निकल गई। पहले इस्लामीकरण हुआ देश का, हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया और यहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। और इतिहास गवाह है कि पहले आक्रांताओं ने यहाँ के वासियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें इस्लाम में शामिल किया और उसके बाद ईसाई मिशनरियों ने भी यही किया। और मोर और लेस अगर हम देखें तो ये वाला गतिविधियां अभी भी शामिल हैं। लेकिन ये है कि भारत का जो वासुदेव कुटुंबकम का संस्कार है, हमारी आदत और हमारे आचरण में इतना शुमार हो गया है कि हमें शत्रु बोध का भी कोई ध्यान नहीं रहता है। तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुखारविंद से कहलाते भी हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। कि हम जो है किसी के पर दुख देखकर खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी हमारी आत्मा को गवारा नहीं है। मनुष्य की यही भावना जो है भाईचारे को भी पैदा करती है और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को भी पैदा करती हैं। इसी भावना को आधार बनाकर गोस्वामी तुलसीदास ने पारिवारिक मूल्यों को इतना उदात्त बना दिया है कि यहाँ परिवार का जो है वो हमारा एक तरह से आधार है, हमारी एक ऐसी कड़ी है जहाँ मनुष्य में उदात्त भावनाओं का परिपाक होता है। तुलसीदास ने अपने पात्रों के माध्यम से प्यार में परिवार में प्रेम, स्नेह, त्याग और उच्च कोटि के सदाचार और शिष्टाचार का प्रतिपादन किया है। तो इस तरह से राम का चरित्र
तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है। इसी तरह से सीता का चरित्र भी कम नहीं है। सीता का चरित्र भी आपका मनुष्य जाति। समय समाप्त हुआ संतोष जी। जी 1-2 मिनट दीजिएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इसमें समस्याएं हैं हमारी, जैसे आतंकवाद की समस्या है, वो भी जो है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तुलसी रामायण में उसका भी हमें दिग्दर्शन होता है कि राक्षस लोग जो ऋषि मुनियों के को बहुत तंग करते थे, उन्हें मार के खा जाते थे। जब रामचंद्र जी को पता लगा तो उन्होंने भुज उठा के प्रण कीन कि मैं पृथ्वी से इस आतंकवाद को खत्म करूंगा। उसी तरह से भारत में भी जीरो टॉलरेंस की भावना है। और अभी जैसे संदूर, ऑपरेशन संदूर हुआ, वो भी उसी तरह से हुआ। इसी तरह से रामचरितमानस में बहुत सारे स्पीकर ने, पहले रावत साहब ने वो पर्यावरण की बहुत अच्छी बात बताई थी, तो पर्यावरण की बात भी इसमें आई है। और समन्वय की भावना भी तुलसीदास ने ली है कि भाषा के बारे में और क्षेत्र के बारे में जो विवाद होते हैं उसको मिटाने के लिए, या एक जमाना था जब वैष्णव और शिव का थोड़े आपस में संघर्ष होते थे, तो उसी चीज का को खत्म करने के लिए या उसी के संदर्भ में तुलसीदास जी ने ये लिखा कि राम जी जो है ना, उत्तर का जल जो है दक्षिण में जाके रामेश्वर में चढ़ता है, और वहां पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी उसकी पूजा की थी, शिव की पूजा की थी। इसका मतलब यही है कि वो समभाव में विश्वास करते थे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि रामचरितमानस एक ऐसी दीपशिखा है जिसके उजाले में हम आज भी भारतीय लोग या विश्व के लोग चाहें तो परिवार हमारा जो है टूटन के कगार पे है, उसके हिसाब से उसको बचाने के लिए अगर हम इसके। धन्यवाद। हाँ ठीक है। धन्यवाद जी, हाँ 2 मिनट से ज्यादा हो गए हैं जी। हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कई चीजें हैं, खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैं जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी आपने मुझे जी जल्दी मौका दे दिया, क्योंकि जी पहले शुरू में ही मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैं आई कुडंट प्लेस माय जी पेपर। जी जी जी। तो आगे अभी जो बची हुई प्रस्तुति हैं उनके लिए मैं नीलेश जी जोशी को आमंत्रित करती हूँ आगे के कार्यक्रम के बागडोर। आशा है नीलेश जी उपस्थित हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। जी मैं नमस्ते। उपस्थित हूँ। धन्यवाद डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी, आपने पूरा सत्र बहुत ही बढ़िया निभाया। अब आगे की डोर मुझे सौंप दी है, अब राम कृपा से मैं अभी अब आगे चलाऊंगा। मैं ये पहले सत्र के आशुतोष कुमार जी, जी जिनका आपने पता है ना जो बाकी हैं, तो सभी हाँ, उपस्थित प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम गुप्ता जी का धन्यवाद, और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रही। तो पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ और ट्वीट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः एक बार मैं पहले सत्र के आशुतोष कुमार जी यदि उपस्थित है तो उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपना पत्र पढ़े, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। इस सत्र में आगे है मानस क्रम में वैशिष्ट में अद्भुत प्राप्ति, विज्ञान भक्ति, ज्ञान विज्ञान भक्ति और इंजीनियरिंग की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में ये प्रस्तुत कर रहे हैं मनीष जी दुबे। उसके बाद है रामचरितमानस में आदर्श पिता पुत्र का संबंध का मूल्य परक विश्लेषण, जो अशोक अभिषेक जी करेंगे। और अंत में रामचरित में लोक मर्यादा राम नारायण प्रस्तुत करेंगे। तो मैं मनीष जी दुबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं और आप अपना विषय प्रस्तुत करें। आपका समय अभी शुरू हो रहा है। डॉक्टर मनीष जी, जी आपकी आवाज सुनाई। जी, नमस्कार। जय सिया राम। हाँ ये स्क्रीन शेयर हो जाएगी ना इसमें? हाँ, अभी अभी हो गई थी, एक बार हाँ, वापस कर लीजिए। ठीक है।
हाँ, हो गई है आपकी स्क्रीन शेयर। शुरुआत कीजिए। आप म्यूट है, आप म्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। ये म्यूट हटा रहा हूं तो अब स्क्रीन हट जाती है ना। अभी स्क्रीन नहीं आ रही है, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही ना। नहीं। ये क्यों हो रहा है? अ, एक काम कीजिए आप। हम्म आप प्रेजेंटेशन मोड पे चले जाइए। आप पीपीटी जो दिखा रहे हैं वो प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रेजेंटेशन मोड कहाँ से करना होगा? आपको पीपीटी में, आपकी पीपीटी जो है वहां पर हाँ, स्टार्ट प्रेजेंटेशन का ये होगा। वहां पे आप प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे और स्क्रीन शेयर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। प्रेजेंटेशन मोड पे ही है। या आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे F5 दबाकर प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। हाँ, नहीं, देर इज प्रेजेंटेशन मोड पर ही है वो, लेकिन ठीक है, मैं ठीक है। तो अभी आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन शेयर, विंडो, स्क्रीन शेयर। अभी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही। अभी अभी नहीं हुई। हम्म, हम्म, ये ये हम्म, ठीक है सर, आप प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। अभी अभी आपकी आवाज भी आ रही है। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में स्क्रीन शेयर करे भी नहीं दे देता हूँ। कहाँ हो गई? हो रही है? हाँ, हो गई है, आपकी हाँ, स्क्रीन शेयर स्क्रीन हो शेयर रही है। हो हो रही है गई। आप। चलिए, बढ़िया, हाँ, ठीक आप है। हो गई है। लेकिन मीटिंग हाँ शेयर हो रही है तो आप, हाँ, हाँ, हो गई, हो गई। कीजिए शुरू। ठीक है, ठीक है। तो नमस्कार आपको, अध्यक्ष महोदय जी और आदरणीय गुप्ता जी को। यह विषय जो है सस्टेनेबिलिटी से ही संबंधित, और इसमें ये बहुत दिनों का मेरा तैयार था, मैंने इसको कहीं प्रकाशित नहीं करवाया था। पर रुड़की में जब ये कॉन्फ्रेंस के बारे में मुझे सूचना मिली आदरणीय गुप्ता जी से, तो मुझे लगा कि भगवान ने यह कार्य मुझसे पहले ही करवा लिया था, जिसका मौका रुड़की में आया है, क्योंकि इसका विषय ही यह है, विज्ञान भक्ति के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी। तो जैसा कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में भी सुना, और हम सभी जानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित अवधारणा है आधुनिक युग की, जिसमें जोहान्सबर्ग विश्व शिखर सम्मेलन की घोषणा 2002 के अनुसार इसके जो सुदृढ़ स्तंभ बताए गए हैं वो आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास बताए हैं। इसमें यदि हम देखें तो आर्थिक विकास संबंधित है भौतिक संसाधनों से, पर्यावरण संरक्षण संबंधित है प्रकृति संरक्षण से, और सामाजिक विकास जो है वो मनुष्य के व्यवहार और गुणों पर आधारित है। अब यहाँ पर प्रश्न उठना चाहिए कि रामायण और सस्टेनेबिलिटी आखिर साथ में लाने की जरूरत क्यों है? तो इसका उत्तर यदि हम देखें तो जो शुरू के दो स्तंभ हैं वो तो भौतिक विकास पे तो हमारे बहुत कार्य होते हैं, लेकिन मनुष्य के व्यवहार और गुणों पर आधारित विकास की तरफ बहुत कम ध्यान है। यहीं पर रामायण हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण घटक के रूप में सामने आती है, कि जिसमें मानवीय गुणों का समावेशन होता है, और वो बिल्कुल इंजीनियरिंग और विज्ञान के माध्यम से होता है। और इसके लिए हमारी सहायता करता है गोस्वामी जी द्वारा जो रामायण में दिया हुआ है विज्ञान भक्ति। और यह धारणा रामायण की दृष्टि से भी बहुत ही उपयुक्त है, और सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से तो है ही सही। इसको मेरा जो शोध में मेरे जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि विज्ञान भक्ति गोस्वामी जी द्वारा दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है मानस की। इस शोध का जो प्रारूप है थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, लेकिन मैंने इसको सरल करने की कोशिश करी है कि पहले चरण में हम देखेंगे विज्ञान भक्ति, और उसके बाद दूसरे चरण में हम इंजीनियरिंग की अवधारणा जो रामचरितमानस में दी है, और उन दोनों की सहायता से हम सस्टेनेबिलिटी की ओर जाएंगे। ये जो शोध है ये इसमें रामायण में सिविल इंजीनियरिंग जो पुस्तक है ये इसका आधार इसमें लिया गया है।
मानस की परम उपलब्धि सबसे पहले विज्ञान भक्ति देखते हैं। तो रामचरितमानस के अंत में जो श्लोक है, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, यहाँ पर हमको ये जो विज्ञान भक्ति यहाँ पर अंत में प्रकट होती है, ये यदि मैं इसका मानस का विश्लेषण किया तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि मंगलाचरण के जितने सोपानों में श्लोक हैं, उन सब में भी गोस्वामी जी ने विज्ञान भक्ति को छुपा रखा है गूढ़ रहस्यों के तरह से। और वो उसका सब तो अभी सब श्लोकों का तो यहाँ पर सातों सोपानों का लेना बड़ा मुश्किल है। मैं खाली एक उदाहरण के लिए यहाँ लिया है। सुंदरकांड से हम सभी परिचित हैं, बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक है, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। अब यहाँ पर निर्वाण शांति प्रदम आप देखेंगे तो इसमें भी विज्ञान भक्ति को ही इंगित करता है निर्वाण शांति प्रदम। एक बहुत छोटा सा उदाहरण लिया है मैंने, इस पर बहुत लंबा शोध है, उसको मैंने संक्षेप में किया है। निर्वाण का जो संबंध है यदि हम देखें तो निर्वाण का संबंध विज्ञान से है। ये मैंने एक लाइन में लिखा है, लेकिन इसको मैंने बहुत कई सोर्सेस से इसको विश्लेषित किया है। उसी तरह से हम शांति को देखें तो निर्वाण शांति की जो शांति है वो शांति का संबंध भक्ति से है। तो यहाँ भी विज्ञान भक्ति छुपी हुई है। अब विज्ञान भक्ति की जब हम चर्चा करें और सस्टेनेबिलिटी में जाएं तो एक विज्ञान क्या है इसे भी समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान भक्ति में कई बार ये लगता है कि भक्ति का कोई वैज्ञानिक स्वरूप है, कि भक्ति का ये एक प्रकार है कि विज्ञान भक्ति, तो क्या भक्ति के अवलंबन के लिए विज्ञान का प्रयोग हो सकता है, हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए। इसका जवाब भी हमें रामायण में मिल जाता है कि सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, यानी कि श्री राम की भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति को किसी दूसरे साधन यानी ज्ञान विज्ञान का सहारा नहीं है। विज्ञान क्या है तो इसमें भी समय की कमी है, इसलिए मैं ये गीता की व्याख्या बहुत अच्छी से इसमें मिलती स्वामी रामसुख दास जी द्वारा। उसके अनुसार यदि हम बहुत शॉर्ट में देखें तो किसी चीज के बारे में जानना ज्ञान है और उस ज्ञान का अनुभव हो जाना विज्ञान है। इसी तरह से हम गीता के श्लोक में देखें, बहुत विस्तृत है ये, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि आदरणीय शंकराचार्य जी के द्वारा भी जो शंकर भाष्य है उसमें भी यही हमको सूत्र मिलता है कि शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है और उनका अनुभव करना विज्ञान है। तो इस तरह से विज्ञान भक्ति की जो बात है ये इसमें विज्ञान भक्ति में विज्ञान यह है, और जो हम आधुनिक रूप में जो विज्ञान जानते हैं वो इस विज्ञान का साइंस के रूप में वो इस विज्ञान का ही एक भाग है। अब इसके बाद हम इसके अगले चरण में चलें तो ज्ञान विज्ञान और विज्ञान भक्ति तीन चीज पता चलती है, लेकिन यहाँ पर विज्ञान भक्ति इंजीनियरिंग से कैसे जुड़ती है और इंजीनियरिंग सस्टेनेबिलिटी को कैसे आधार देती है ये जानना प्रमुख लक्ष्य हमारा यहाँ पर आगे से बनता है। तो इस ज्ञान विज्ञान विज्ञान भक्ति के साथ इंजीनियरिंग कैसे जुड़ती है, तो इंजीनियरिंग का रामायण से क्या संबंध है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है। इसमें तो खैर पूरा शोध ही है, लेकिन रामायण में इंजीनियरिंग की इतनी सुंदर व्याख्या आपको मिलेगी कि इंजीनियरिंग को हम कैसे जानते हैं। आपका ध्यान थोड़ा इस तरफ में लाऊंगा। आप सभी परिचित हैं कि इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड साइंस। कुछ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। इंजीनियरिंग विज्ञान का एक विभाग है। इंजीनियरिंग क्या क्या है कि इसमें किसी भी मटेरियल के कैरेक्टर, उसके मर्म और विभिन्नताओं को हम जानते हैं। इसको यदि हम हिंदी में कहें तो इनको विशेषताओं को चरित्र कह सकते हैं, मर्म को रहस्य कह सकते हैं, और विभिन्नताएं यानी इसके डिस्टिंक्शंस है वो भेद है। ये तीन शब्दों को आप याद रखेंगे तो इसको आप रामायण में इंजीनियरिंग की परिभाषा दिख जाएगी। अब इसको हम कंक्लूड करें तो ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विशेषताओं को उनके विभागों, रहस्यों और भेद सहित जानना ही इंजीनियरिंग है। मुझे लगता है आप लोग इससे सहमत होंगे। अब इसी अवधारणा का दर्शन हम रामायण में करते हैं, और रामायण में श्री राम यह सब जानने का वर जिसे देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। ये है काकभूषुंडी जी, जिनके माध्यम से रामायण हम तक पहुंचती है और वे विभिन्न कल्पों में भी बने रहते हैं। जब सस्टेनेबिलिटी की बात होती है तो भोपाल में मुझे बड़ा परम सौभाग्य है कि यहाँ कई बड़े रामायण और अध्यात्म के जानकार हैं। मैंने एक बार आदरणीय प्रभुदयाल मिश्र जी से पूछा कि सस्टेनेबिलिटी का जो मूल अर्थ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभविष्णुता यानी सस्टेनेबिलिटी, व्यापकता। हम जो थोड़ी सी बात करते हैं कि 100 साल चलने वाला, 200 साल चलने वाला नहीं, विष्णु के समान व्यापक अवधारणा सस्टेनेबिलिटी है। अब ये
काकभूषुंडी जी से अच्छा तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। ये मैं काकभूषुंडी जी प्रसंग को रामायण में सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रेरक स्तंभ मानता हूँ। ज्ञान विज्ञान, अब इसी पे आ जाए कि हमने जो इंजीनियरिंग की परिभाषा देखी थी, अब ये काकभूषुंडी जी के संबंध में कैसे रामायण में आती है, तो आपको शायद याद हो कि भुषुंडी जी को जो रामचंद्र जी वरदान देते हैं, उस वरदान में एग्जैक्टली यही शब्द आपको दिखेंगे, ज्ञान विज्ञान चरित्र रहस्य विभागा, यानी तू ज्ञान विज्ञान वैराग्य को उनके रहस्य तथा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जिसकी हमने बात करी थी वही तू जान जाएगा। अब उसके बाद हम चले तो यहाँ पर दूसरा पक्ष क्या है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में हमारे जो साधन है, रहने का साधन घर बनता है, वाहन चलने का साधन वाहन बनता है, और काम करने के लिए मशीन कंप्यूटर इत्यादि। तो मतलब हमारे साधनों से जो हमें कष्ट होता है उसको सुगम कर देना ही इंजीनियरिंग है। अब ये पक्ष भी हम इसी पंक्तियों में देख लें कि यहाँ क्या कहते हैं आगे, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। अब बताइए आप, इस पूरे पंक्तियों में इंजीनियरिंग पूरी डिस्क्राइब करी हुई है गोस्वामी जी ने, और यही से बिल्कुल काकभूषुंडी जी प्रसंग की जो महत्वपूर्ण है वो बन जाता है। अब यहाँ से भुषुंडी जी का ये तो हो गया आध्यात्मिक प्रश्न, जो पक्ष जो हमें इंजीनियरिंग की अवधारणा से जोड़ता है, और अब हम चले इसका चेतन पक्ष के साथ जड़ पक्ष भी देख लें कि जड़ और चेतन में जो भिन्नता, आदरणीय रावत जी ने भी अपने उद्बोधन में ये चीज पे ध्यान दिलाया था, तो जड़ और चेतन का कैसा संयुक्तिकरण किया है ये भी एक देखने योग्य है। अब ये इसका कंक्लूजन पार्ट है जो हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है, सस्टेनेबिलिटी। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो भक्ति मनुष्य के सद्गुणों से संबंधित है, और इंजीनियरिंग विशुद्धता भौतिक पदार्थों का क्षेत्र है। तो इन सब संशयों को भी रामायण का एक उदाहरण भक्ति और इंजीनियरिंग को कंबाइन कर देता है। किस प्रकार से कि ये जो समन्वयिक दृष्टि है इसकी आज हमें बहुत जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हमने शुरू में बिंदु डिस्कस करे थे उसमें जो मानवीय गुणों की बात थी और भौतिक के साथ में, तो इसका एकीकरण रामायण जो करती है। आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का कार्य क्या है, व्यक्ति के निवास का स्थान यानी कोई घर का निर्माण और घर के आसपास का क्षेत्र यानी नगर का निर्माण। अब ये दोनों कैसे होना चाहिए, तो रामायण में एक घर ऐसा भी है जिसमें जाने से, रहने से या कोई कर्मकांड करने से नहीं, हमें जब अपना व्यवहार सुधारना है तो हमारे भाव अच्छे होना चाहिए। तो उस घर को दूर से देखने मात्र से ही मन के समस्त नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। मानस में भुषुंडी जी का आश्रम, समय खत्म हो रहा है। हाँ बस आखिरी 1 मिनट है बिल्कुल। तो मानस में भुषुंडी जी का आश्रम एक ऐसा ही निवास स्थान है जो सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है। कि भुषुंडी जी, पहले तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है आप सभी परिचित होंगे कि विभिन्न पेड़ों के नीचे वो अपने विभिन्न जप और यज्ञ करते हैं। तो ये भी संदेश है कि हमें प्रकृति के वृक्षों से सामंजस्य रखना चाहिए। और अब इसका जो मूल कंक्लूजन पार्ट है कि देखी परम पवन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम, अर्थात भुषुंडी जी के उस आश्रम को दूर से देख लेने मात्र से ही गरुड़ जी के मोह ही नहीं, संचय और विभिन्न प्रकार के भ्रम तुरंत नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान समय में यदि हम इंजीनियरिंग के इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे तो निश्चित रूप से आज हमारे लिए उपलब्ध एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, मेडिकल साइंस, सोशल साइंस सब मिलके इस तरह के घर को बनाने के लिए, यदि भुषुंडी जी के माध्यम से गोस्वामी जी ने जो हमें एक आदर्श लक्ष्य दिया है, यह भुषुंडी जी का निवास स्थान युगों युगों तक स्थायी भी रहता है और मनुष्य के मन की समस्त नकारात्मकताओं से उसे दूर भी कर देता है। यह रामायण में सस्टेनेबिलिटी का परम उदाहरण है जिस पर हमें आधुनिक इंजीनियरिंग को ध्यान देना ही चाहिए। और रुड़की जैसा सिविल इंजीनियरिंग का तीर्थ क्षेत्र इसके लिए सबसे उपयुक्त है जहां हमारी ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, और रामायण कॉन्फ्रेंस इसके लिए सर्वोत्तम मंच है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने इस विषय को संक्षेप में सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी। आपने बहुत ही अच्छी तरह से इंजीनियरिंग और विज्ञान भक्ति को प्रस्तुत किया है। जैसे कि अभी आपने जो बताया भुषुंडी के माध्यम से हो रहा है, यही है भारतीय ज्ञान। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। नीलेश जी की आवाज मुझे ही नहीं आ रही। हमारी उसमें
उसमें यही है। मुझे लग रहा है सबको मेरी आवाज आ रही है। हाँ, तो धन्यवाद। हम अगली प्रस्तुत बढ़ते हैं। अगला हमारा आदर्श पिता पुत्र संबंध का मूल्य प्रकरण। मुझे लगता है कि शायद वो इस स्थिति के लिए उपस्थित नहीं है, प्रस्तुति के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। राम नारायण जी प्रस्तुत कर रहे हैं रामचरितमानस में लोक मर्यादा। नहीं, मुझे लगता है शायद वो भी नहीं है। तो आज इस सत्र को यहीं पे समाप्त करना उचित रहेगा। या आज के सत्र में कुल 8 शोध पत्र पढ़े जाने वाले थे। उसमें से पहला था रामचरितमानस की वर्तमान प्रासंगिकता, जो संतोष खन्ना जी ने प्रस्तुत किया। मानस में पारिस्थितिकी तंत्र, देवेंद्र कुमार रावत जी ने। उसके बाद था चंचल मन का सदुपयोग, जो आशुतोष कुमार जी करने वाले थे, जो लेकिन आज उपस्थित न रहने से वो नहीं हो पाया। उसके बाद हुआ रामचरितमानस में करुण रस, जो अम्बे कुमारी जी ने प्रस्तुत किया। उसके बाद नीलम झा जी ने प्रस्तुत किया विभीषण गीता को, धर्म नीति और आत्मबल का प्रकाश पुंज। उसके बाद अभी जो प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर मनीष जी दुबे जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इंजीनियरिंग और विज्ञान भक्ति को प्रस्तुत किया। इसी तरह से आज 10 जनवरी का यह हमारा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सेशन पूरा हो रहा है। मैं सभी सहभागियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस रामायण की परिषद में सहभागिता जताई, अपने अपने शोध पत्रों पर विचार प्रस्तुत किए। और इसी तरह इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम रामायण में, अपने आर्ष महाकाव्य में, आर्ष महाकाव्य से उद्भूत आदि जो परिवर्तित काव्यगण हैं, जैसे कि मानस है और बहुत सारे रामायण भी हैं, तो इन सभी रामायणों पर विचार किया जाए और हमारी ज्ञान परंपरा को समाज अभिमुख बनाना अभी जरूरी है। जिस प्रकार अभी कह रहे हैं कि जैसे IIT रुड़की में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, इसी प्रकार अलग अलग प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ये जरूरी है कि इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस हो और हमारे जो ज्ञान परंपरा है वो सामने आ जाए। तो हमारा भी ये उत्तरदायित्व है कि हम इस प्रकार की विद्वत परिषदों में जाएं और हमारी ज्ञान परंपरा को लोगों के सामने रखें। तो यही एक मूल संदेश हम लेकर इसी जगह पर रुकते हैं। सभी को धन्यवाद। मैं आप सभी के से विनती करता हूं कि अभी हम इसे वे आगे अवश्य बढ़ाएंगे। अगली हमारी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी हम सभी सहभागिता जताएंगे और एक अच्छी नई कॉन्फ्रेंस हम बनाएंगे। धन्यवाद।